चलिए आज हम चलेंगे भगवान की ओर, परमात्मा की ओर। एक व्यक्ति थे और उनके घर में उनकी माता की तबीयत अस्वस्थ थी। वह व्यक्ति था, उसके पास पैसा नहीं था, गरीब था और उसके माँ की तबीयत खराब थी। उसने एडमिट तो करने के लिए ले गए अस्पताल। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, पैसे की व्यवस्था करो। अब बहनों, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब ऐसा समय कभी आता है तो बेटा कोई साथ नहीं देता है और किसी ने भी साथ नहीं दिया। उस व्यक्ति का निराश हो गया। तो उसने कहीं से सुन रखा था कि भगवान सबका हितैषी होता है, भगवान सबका मदद करता है, भगवान सबकी मदद करता है। ऐसा उन्होंने किसी भागवत सुनने में गए होंगे कहीं तो सुना था कि भगवान ने कहा कि मैं सबकी रक्षा करता हूँ, सबका सहयोग करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम हम। ऐसा उसने सुन रखा था, यह श्लोक उन्होंने सुना था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबका योगक्षेम वहन करते हैं, तो मैं भी तो भगवान का हूँ, तो मेरी रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे। और वो एक मंदिर में गए। मंदिर में गए, जाते जाते रात्रि हो गई, काफी टाइम हो गया। मंदिर के पट बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जाकर मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ। पट बंद थे, वहीं बाहर खड़ा हो गया और कहा, हे भगवान, आप जगत नियंता हैं, जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सबके पिता हैं, जगत पिता हैं आप, तो क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हमारी माता का इलाज कैसे हो प्रभु? हमें आपके मदद की आवश्यकता है, आप हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। ऐसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी बेटा एक व्यक्ति बगल में रहते थे, बहुत बड़े सेठ थे, शयन कक्ष में पहुंच गए थे, लेट गए थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने के कारण वो बाहर निकले कि थोड़ा से गार्डन में टहल लेते हैं, हो सकता नींद आ जाए। तो भाइयों, वो व्यक्ति बाहर निकले तो मंदिर की ओर उनका ध्यान चला गया। देखा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और रो रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने दबे पांव जाकर के सुना कि ये मदद मांग रहे भगवान से। उन्होंने कहा, बेटा क्यों रोते हो? तो उसने अपनी बात बताई, इलाज के लिए पैसे चाहिए। उस सेठ ने कहा, बेटा चिंता न करो, कितने पैसे चाहिए? उसने कहा, केवल 2.5-3 लाख रुपए चाहिए। सेठ कहा, यहीं रुको, मैं आता हूं। सेठ गए, घर से लाके 2.5 लाख रुपया उस बच्चे को दे दिया और कहा कि बेटा जाओ, माँ का इलाज कराओ। जब वो बच्चा जाने लगा, वह व्यक्ति, तो सेठ ने फिर बुलाया, बेटा इधर आओ। उस बच्चे ने सोचा अभी तो पैसा दिया इन्होंने, अब क्यों बुलाया, लेकिन आया। सेठ निकाले अपने जेब से एक कार्ड, उसको देने लगे, बेटा ये कार्ड रख लो, शायद आपको फिर जरूरत पड़े। पैसे की तो आप मुझे कहाँ ढूंढोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जितना पैसा लगे तुम्हारी माँ के इलाज में मैं दूंगा। उस बालक ने कहा, सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब ये कार्ड मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, क्यों, क्या आप पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या जाने कौन सा खर्चा बता दे डॉक्टर।
उस बच्चे ने कहा, अब तुम्हारा पता मैं नहीं ढूंढूंगा सेठ जी, अब मुझे भगवान का पता चल गया है, मुझे भगवान का पता मालूम चल गया है। ये भगवान मेरी मदद करेंगे हर जगह। मैं भगवान को जान गया हूँ, अब मैं जगत पिता को जान गया हूँ, अब मैं जगदीश्वर को जान गया हूँ। अब अनन्या चिंतयन्तो माम यो जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अब मैं ऐसे जगदीश्वर को जान गया हूँ, अब मैं ऐसे परम पिता को जान गया हूँ, अब मैं ये कार्ड स्वीकार नहीं करूँगा। तो भक्तों, जब इस प्रकार से भक्त को विश्वास हो जाता है, मनुष्य को विश्वास हो जाता है, तो वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वो किसी भी में रूप में आकर के मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों, हमें भी विश्वास होना चाहिए। वो जगत नियंता, वो परमात्मा हमारा रक्षक है, हमारी आत्मा है, हमारा परमात्मा है। तो हम उसके शरण में जाएं, जगत के सारे कार्य करते हुए हम परमात्मा के शरण में जाएं, ईश्वर के शरण में जाएं। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमें परम प्रतिष्ठा, परम प्रेम, स्नेह भगवान का प्राप्त होगा।